अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर और वर्सटाइल आर्टिस्ट सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब इस वक्त मौजूद हैं एवर न्यूज़ स्टूडियो में। मोची गेट ड्रामा का जो OST है वो यहाँ पर आज शूट हो रहा है और सरदार कमाल साहब का आप गेटअप भी देख सकते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इस ड्रामे में इनका किरदार क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरीन फातिमा का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे फनकार के लिए वक्त निकाला। ये मोची गेट की रिकॉर्डिंग चल रही है। मोची गेट अंदरून शहर की कहानी है जिसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, रिश्तों में जुड़े हुए हैं। वो वहाँ पे ज़ात पात नहीं देखी जाती, वहाँ पे जो मोहब्बतें हैं वो हम इस मोची गेट में दिखा रहे हैं कि अंदरून शहर के लोगों की कितनी मोहब्बतें हैं कि छतों के साथ छतें जुड़ी हैं, घर के साथ घर जुड़ा हुआ है। और बड़ी अच्छी एक रीत होती कि आपके घर में क्या पक्का, मेरे घर में क्या पक्का। वहाँ पे सालन एक्सचेंज हो जाते थे और ऊपर बैठ के बातें एक्सचेंज हो जाती थी। तो जो लोग अंदरून शहर से निकल कर बाहर गए, किसी पॉश एरिया में चले गए, वो वहाँ रह नहीं सके, फिर वही अंदरून शहर ही वापस आए। बताइएगा आपका बचपन कहाँ गुजरा और बचपन की जो यादें हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए और आप शोबिज़ में किस तरह से आए। अब बचपन तो फातिमा जी फैसलाबाद में गुजरा है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो वहीं से मैंने अपने इस काम का जो आगाज़ है शुरू किया था थिएटर से। तो थिएटर करते करते फिर ऐसा हुआ कि लाहौर में आ गए, दातापिया की नगरी में। तो यहाँ पे अब यही है, काम कर रहे हैं। तो बचपन तो चला गया, अब बचपन तो चला गया मगर बचपन की यादें तो साथ ही हैं। स्ट्रगल के दिनों को किस तरह से याद करते हैं? स्ट्रगल जो है वो स्टिल जारी है। स्ट्रगल छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि ये काम आता नहीं है, ये हर रोज़ सीखना पड़ता है। और मैं तो सीख रहा हूँ, मैं अभी भी तिफ़्ल मकतब हूँ। मैं बिल्कुल अपने जूनियर से भी सीखता हूँ और अपने सीनियर से भी सीखता हूँ। और मैं कहीं जाता हूँ, कहीं आता हूँ, सफ़र करता हूँ, मैं आम पब्लिक से भी सीखता हूँ, आम लोगों से भी सीखता हूँ और ये सीखते रहना चाहिए। बचपन में आप शरारती थे या संजीदा बच्चे थे? नहीं, मैं शरारती था, विटी था। तो तभी तो मैं इस फील्ड में आया क्योंकि शरारतें करते थे। तो फिल्में भी देखा करते थे। फिल्मों में मैं मुनव्वर ज़ीर साहब को देखा करता था। तो मुनव्वर ज़ीर साहब को देखा तो मुझे ये खुशी होती थी कि जब वो स्क्रीन पे आते थे तो लोग उनके आने पे खुश होते थे। तो मैंने सोचा कि यार इस तरह का इंसान बनना चाहिए कि जिसके आने पे सब लोग खुश हो जाए। तो हम उनको देखते थे, यहाँ तक आ गए। अब न जाने कितने लोग हमसे खुश हैं। कोशिश यही है कि जो हमारे देखने वाले हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे और हमें देखकर वो खुश हो जाए। ये बताइएगा आपको शोबिज़ में कौन लेकर आया? जी, मेरे जो उस्ताद कराम हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, उनकी बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। जैसे कि मेरे उस्ताद मस्ताना साहब, तारिक जवेद साहब, खालिद सलीम मोटा साहब, बड़ी उन्होंने मोहब्बत फरमाई इस फील्ड में आने के लिए। फिर मैं लाहौर आ गया। फिर सैयद अफजाल अहमद साहब, तमासील वाले अदाकार सैयद अफजाल अहमद साहब, इरफान खूसर साहब। मैं कहता हूँ सीखना चाहिए, जो एक जुमला भी सिखाए वो उस्ताद होता है। सर, खाने में आपको क्या पसंद है और ख़ुद भी कुछ खाना बना लेते हैं? यकीन करें फातिमा, अगर कुछ आप पका के लाई हैं ना, जो भी मैं खा लूँगा। मैं कभी ये नखरा नहीं करता, जो बन जाए, जो मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी कुछ बनाना आता है? खुद मुझे तो मूड भी नहीं बनाना आता। तो म्यूज़िक में दिलचस्पी है और पसंदीदा सिंगर्स कौन से आपके? जी, म्यूज़िक में जिसको दिलचस्पी नहीं है वो मेरा ख्याल उसके पास दिल नहीं है। म्यूज़िक में पूछा आपने पसंद कौन है, ये तो बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। मगर मैं कहूँगा मदाम नूर जहाँ साहब हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा चमकता सितारा था, वो आज भी हमारे दिलों में है। मेहदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अफशम बेगम बहुत अच्छी सिंगर हैं। और आगे भी जो हमारे लेटेस्ट जो नए फ़नकार आई हैं, ये फ़नकार आए, बहुत उम्दा गाने वाले लोग यहाँ पे हैं। मसूद राना साहब, बड़ी उम्दा आवाज़ थी हमारे पाकिस्तान की। फिर हिंदुस्तान से बात करेंगी लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये बहुत ही नायाब लोग और ये फरिश्ते लोग थे। पहला जो आपने ज़िंदगी में काम किया उसका मुआवजा कितना मिला आपको? और शख्सियत की 3 खूबियाँ 3 खामियाँ तो बताइए। फातिमा जी, मुआवजा ये होता था कि उस दौर में अगर काम ही मिल जाता था ना तो हम ये समझते हमें मुआवजा मिल गया। काम मिलने का ये होता था कि चले ये मिला है, इससे आगे भी मिलेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते पहले काम पे फोकस किया है, फिर अल्लाह ने पैसे देने भी शुरू कर दिए। तो पैसों के मामले में मैं अब भी कभी किसी से कोई इतनी ज़िद नहीं करता। हाँ, जो हक़ है, जो मजदूरी है वो दे दिए करें। मेरे में खूबी खामी ये कि मैं बहुत जल्द इत्मीनान कर लेता हूँ। फिर मेरे में खामी ये है कि मैं किसी से नाराज़ हूँ तो मुझे दूसरे दिन उसकी बात याद नहीं रहती मैं किस बात से नाराज़ था।
और यही मेरे में खामियां हैं। सियासत में दिलचस्पी है और पसंदीदा सियासतदान कौन है सर? पसंदीदा सियासतदान वही है जो मेरे पाकिस्तान, मेरे मुल्क के लिए सोचे। इतना खूबसूरत मुल्क पूरी कायनात में नहीं, अल्लाह ने बड़ी दुनिया दिखाई है, मगर मेरे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। सियासत में दिलचस्पी है? अन्य सियासत में नहीं दिलचस्पी मुझे, क्योंकि बस रोज़ जो देखते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह हमें को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा दे, जो भी अच्छा है वो आ जाए। सोशल मीडिया पे आप मुतहर्रिक हैं सर? नहीं, मैं इतना कोई नहीं हूँ। मैं बस सोशल मीडिया में, जैसे आपने इंटरव्यू कर लिया है, इसी तरह जो भी आता मैं कभी इनकार नहीं करता, मैं कर देता हूँ। अपना और अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल कीजिएगा।